देना इट्स वेरी इजी। और जितने भी तुम्हारे सवाल हैं कि आपको किसने फोर्स नहीं करा ये सब चीज़ें देखने के लिए, हु आर यू टू जज हिम, आपको किसने फोर्स नहीं करा, हिज चैनल, ही कैन डू वट एवर द हेल ही वांट्स। तो इन चारों के सवालों के जवाब मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। देखो, पहली बात, हु आर यू टू से समथिंग लाइक दैट, आई एम अ क्रिएटर। तो मैं किसी दूसरे क्रिएटर के लिए कंसर्न हूँ या उसकी फैमिली के लिए कंसर्न हूँ, तो इसमें मैंने कुछ गलत नहीं करा है। आई हैव नॉट सेड समथिंग दैट शुडंट बी सेड। उसकी बीवी कोई ऐसी नहीं है कि उसको कोई जानता नहीं, ही इज़ फेमस, और उसने अपने बीवी बच्चों को सोशल मीडिया पे दिखाया हुआ है, तो अपनी वाइफ की नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहा है कि ये वो कमीनी है, ये वो चंडालनी है, ये वो चुड़ैल है जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, मेरी ज़िंदगी में आग लगा रखी है। अब भले ही उसने कॉमिकल वे में करा हो तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही वो फिक्शनल हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ स्क्रीन पे दिखा दी, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, वो तो तुम्हारे दिमाग पे असर करेगी ही। अब तुम लाख बोलते रहो कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पीपल, उसने गर्दन काटी है पिक्चर में हीरोइन की, क्या बकवास कर रहा है, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पीपल। ये सब नाटकबाजी होती है सुनने की, ऐसे इसलिए होते हैं कि पेड मूवी रिव्यूअर्स की भाषाएं बोलना बंद करो, वही वही करते हैं सब, ताकि ऐसी पिक्चरें बनती रहे और हमको पैसे मिलते रहें। अब वो यूट्यूब पे करें या कहीं भी करें, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, अरे स्टैंड अप है ना, असली फिक्शनल होता है, रियल नहीं होता है। अच्छा, फिक्शनल होता है, मतलब मियाँ बीवी फिक्शन है, मतलब उसके बीवी बच्चे सब फिक्शन है, उसमें कहीं कुछ रियलिटी का एलिमेंट ही नहीं है, शादी उसकी हुई नहीं है। वो बस स्टेज पे कभी कभार सोशल मीडिया पे अपने बीवी बच्चों के साथ जो वीडियो डालता है, वो पेड एक्टर्स है, उनको पैसे देता है कि 2 सेकंड की रील बनाने के लिए एक्टिंग करो मेरे सामने कि तुम मेरे बीवी बच्चे हो। कुछ भी नहीं, मतलब मिक्स और रियल और फिक्शन के बीच का होता है। कुछ चीज़ें रियल होती है, उसमें फिक्शन घुसेड़ देता है। तो देखो भाई, तो भी गलत है, क्योंकि इवेंचुअली उस रियल फिक्शन, कंप्लीटली इमेजिनरी फिक्शन, या उसको जो जैसे तुमको लेना है लो, इवेंचुअली उसने इमेज क्या हो रहा है, उस चीज़ का एंड क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, मेरा उस पर ध्यान है। रियल हो फिक्शन हो, दोनों को मिला करके अगर बीवी की या घर वालों की बेइज्जती करी जा रही है, तो इवेंचुअली यही समझ में आ रहा है ना कि उसके आसपास के लोग उसको हरास करते हैं, और वो एक लवलेस मैरिज में है या फिर एक ख़राब परिवार में है जिसको चाहकर भी छोड़ नहीं सकता। इवेंचुअली यही मैसेज मिल रहा है मुझे, अगर वो एंटरटेनमेंट वाले पार्ट को मैं साइड में रखूँ, क्योंकि एक टाइम के बाद ये सब चीज़ें अनोइंग लगने लगती हैं। जो लोग कहते हैं ना, अरे आप मत देखो ना ऐसे टाइप के वीडियो, आप मत देखो ना, तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई इंसान का लीवर ख़राब हो जाए और उसको बोला, और वो दारू पी रहा है, और उसको डॉक्टर कह, और उसको बोला जाए आप क्यों पीते हो भैया, कहते हैं मेरी मर्जी में पीऊँ, तू है कौन मेरे को जज करने वाला। अरे लीवर ख़राब है तेरा, तू पिएगा मर जाएगा साले। जब आप टाइम या एज के साथ मैच्योर होते हैं तो यू डोंट हैव द ऑप्शन टू लुक फॉर नॉन वेज कॉमेडी, क्योंकि वो फिर कैरेक्टर के अंदर भी बात आ जाती है। मैं कोई ठरकी अंकल थोड़ी हूँ पार्क का कि लड़कियाँ सुबह स्पोर्ट्स ब्रा में जॉगिंग करी, उनके पीछे आए हाय गुप्ता की लड़की बड़ी माल है, होए होए। मैं शौकीन वाला लड़का हूँ क्या, 70-80 साल का बुढ़ा हूँ कि लड़कियों को ताड़ता रहेगा पार्क में। जब इंसान एज के साथ मैच्योर होता है तो उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आती जो जवानी में आती थी, और स्पेशली वो चीज़ें तो बिल्कुल पसंद नहीं आती जो 18+ हैं या जो थोड़ा थोड़ा वैसी हैं। तो देखना पड़ेगा। मैं अपनी बीवी के सामने बीबी की वाइन्स का वीडियो लगा दूँ और मुझे डांट पड़ेगी, मेरे बच्चे भी कहेंगे, बिकॉज देर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई हेड। हाँ, वो अकेले में बैठ के पॉन देखा जा सकता है, वो मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुद भी देखो ना, अगर प्राइवेसी नहीं है तो मेजॉरिटी आदमी टीवी ही खोलता है। इसीलिए ज़्यादा यूट्यूब का इतना इन्फ्लुएंस इंडिया में नहीं है, ठीक है। वो देखना ही पड़ेगा वेज कॉमेडी, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बीवी है, बच्चे, उनके सामने नंगी पुंगी पिक्चर नहीं देख सकता। शादी नहीं हुई है, इफ़ आई हैव अ वाइफ, तो भी ऐसा होता है, कहीं ऐसा ना हो, मेरे को डर लगता है कहीं ऐसा ना समझे कि ये साला सेक्स एडिक्टेड ठरकी इंसान है, आप मेरे हस्बैंड तो बड़े, ऐसा होता है कुछ मैरिड कपल्स में कि हस्बैंड वाइफ डिस्कस करते हैं, यार मेरी वाली या मेरा वाला तो बहुत वाइल्ड है, मुझे बड़ा डोमिनेट करता है, मैं नहीं चाहता मेरी पीठ पीछे मेरी वाइफ मेरे बारे में ऐसे बात करे। मतलब अगर मैं रिस्पेक्ट चाहता हूँ तो मैं करूँगा सैक्रिफाइस, और प्रेम का नाम सैक्रिफाइस और एडजस्टमेंट है, वो देखना ही पड़ेगा वेज कॉमेडी। कोई रास्ता नहीं है कि मेरा मन नहीं कर रहा है या ऐसा नहीं होता है, वो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तब मैच्योर हो गए, तुम 50-55 के हो, तुम्हारे पोते हो गए हैं। अब हर कोई तो अल्फ़ा मेल या अल्फ़ा फीमेल बन के, अब तुम चाहते हो मैं बोल दूँ ऑल मैन आर डॉग्स एंड ऑल वुमेन आर बिचेस, ठीक है बोल दिया, और ठीक है अब तुम शादी नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं पूरी दुनिया में कोई शादी नहीं करेगा। मैं यहाँ पे मेजॉरिटी पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। उसने बीवी की ख़राब इमेज पोर्ट्रे कर दी, और उसने दिखाया भी है पूरी दुनिया को कि ये वो कमीनी बीवी है मेरी, और ये मेरे कमीने बच्चे हैं जो मेरे को दिन रात हरास करते रहते हैं। और पहली बात, अगर फिक्शन और रियलिटी को मिला करके भी वो स्टैंड अप कॉमेडी बनाए तो इतना नहीं हो सकता। वो सलीम जावेद नहीं है कि अपने हिसाब से इमेजिन कर लिया कि इमेजिन करता हूँ मैं अपनी वाइफ के साथ एयरपोर्ट पे गया और फिर मैं 36 मिनट उसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करूँगा। इतनी अच्छी इमेजिनेशन किसी की नहीं है
ये 10th क्लास की स्टोरी राइटिंग का निबंध नहीं है जो लिखना है कि ननिहाल जाने के बाद मैंने क्या करा। इतनी क्रिएटिविटी किसी के अंदर नहीं होती। संजय लीला भंसाली है क्या वो? देख के समझ में आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है, या उसके कन्विंसिंग पावर से समझ में आ जाता है कि क्या नकली है और क्या असली है। अगर नकली स्टैंड अप भी है, कम्प्लीटली फिक्शनल है। एक कॉमेडियन है मोहम्मद सोहेल करके, उसने एक स्टैंड अप वीडियो बनाया था जिसमें उसने कोरोना को बागी फोर्स से रिलेट कर दिया था। 100% फिक्शनल था, पर उसने कन्विंसिंग पावर के साथ बोला। अब कोई अपनी बीवी बच्चों के बारे में फिक्शनल रियलिटी क्या बताएगा? तो जैसा है वैसा ही बोल देगा ना, उसमें वो अलग से क्या ठूसेगा। और उसने अपने बीवी बच्चों को सोशल मीडिया पे दिखाया हुआ है, दिखाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है ना, पूरी दुनिया को बता रहा है। उसकी वाइफ की क्या इमेज रहेगी? लोग कहेंगे यही वो चुड़ैल है, यही वो कमीने बच्चे हैं जो उसका तेरे को जीने नहीं देते। वो सोशल सर्कल में उसकी माँ बहन हो जाएगी पूरी कुल। उसकी दोस्त उसके बारे में पीठ पीछे क्या बातें करेंगी। और ये बोल देना ना कि आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया ना, आप नॉनवेज कॉमेडी देख लो, आप कुछ और देख लो, कौन फोर्स कर रहा है आपको? देख, पहली बात तो यूट्यूब का एल्गोरिदम, अगर कोई वीडियो वायरल होता है, अगर आपने आपका खुद ने यूट्यूब पे साइन इन भी नहीं किया है, एल्गोरिदम वीडियो को पुश करता है और होम पेज पे दिख जाता है। भले ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, घंटा कुछ ना किया हो, दिख जाता है। और स्टैंड अप कॉमेडी, भाई जाहिर सी बात है, कॉमेडी के काफ़ी चाहने वाले हैं इस देश में। स्त्री 2 इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है तो कॉमेडी के चाहने वाले हैं इस देश में, तो नेचुरल ड्रॉ और पुल तो होगा। दूसरी बात, टाइम के साथ साथ आई हैव टू स्विच टू वेज कॉमेडी, बिकॉज उस टाइम पे मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। एक शादीशुदा आदमी है जो 2 बच्चों का बाप है, वो घर पे बैठ के सेक्स कॉमेडी देखेगा क्या अपने बच्चों के सामने, जहाँ पे गंदी गंदी वल्गर बातें की जा रही हैं, नंगी पुंगी चीज़ें देखी जा रही हैं। तुम रिलेशनशिप में होने के बाद ना एक बार पॉर्न देख लेना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको जूते चप्पल लात घुसे ना मारे ना, कहेंगे क्या बदतमीजी हो रही है ये। क्योंकि जब तुम रिलेशनशिप में आ जाते हो ना, तुम अपनी कंप्लीट फ्रीडम नहीं चाहते। ये बड़ा कूल है। अब तुमने भले ही अल्फ़ा मेलों को देख कर कह दिया कि हम तो शादी नहीं करेंगे, शादी घटिया चीज़ है, इसका मतलब ये थोड़ी दुनिया में कोई नहीं करेगा। और ये भी हो सकता है कि अरे मैं तो सिंगल हूँ, मेरा कौन है, अरे भाई अरेंज मैरिज करवा देंगे तेरे घर वाले यार, मैट्रिमोनियल साइट पे तेरी प्रोफाइल बना देंगे, तब क्या बोलेगा? तो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्विच, बिकॉज 10-20 साल पहले जो मुझे पसंद आता था वो मुझे अब पसंद आए, ऐसा नहीं होता है। 10-20 साल पहले मैं बहनचोद बोल के खुश हुआ था, ओ लौंडे होते थे गाली देते, लेकिन अब मुझे कोई बोले तो मैं डांट दूंगा उसको, क्या कर रहे हो सब, सीखने की चीज़ है। क्योंकि हम मैच्योर हो गए हैं, अब हम वो नहीं रहे। मछली जो होती है, पुरानी कहावत है ना, पत्थर चाट के मुड़ना सीखती है। क्योंकि अब हमको समझ में आने लगा है कि दिस नॉन वेजनेस से या दिस 18+ थिंग इज़ नॉट कूल। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी बातें कर रहा हूँ। वो कह देते हैं ये अश्लील चीज़ है यार, ये क्यों पढ़ना इन चक्करों में, गंदी बात है साला, भक्ति भजन करो, भगवान का नाम लो, क्या है इन सब चक्करों में पढ़ रहे हो। मतलब अगर मैं उन बुढ़ों का कह रहा हूँ, जवानी के दिनों में बड़े हरामी लौंडे रहे होंगे, लेकिन बुढ़ापे में उनका ये थिंकिंग प्रोसेस या पैटर्न हो जाता है। और अगर वो गाली देते भी हैं, कोई बुढ़ा हो ना, एग्जांपल देते हैं, वो क्रिएटर को जानते हैं हम, वो तो गाली देता है, तो गाली देते हैं उन चीज़ों पे जो देने लायक है। अरे चूती, होमवर्क कर ले अपना, तो गाली है ना, होमवर्क कर ले अपना। किस चीज़ को कही जा रही है गाली? किसी काम को कही जा रही है ना। ऐसी मज़े में बदतमीज़ी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मेरी आने वाली जनरेशन या मेरे बच्चे अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो एज अ फादर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं तो फेल हो गया एज अ फादर, तो मैं उनको ना कभी कुछ सही सिखा सकता हूँ, और मेरी आंखों के सामने अगर वो कुछ गलत कर रहा है, मेरे बच्चे, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वही मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा? तो इवेंचुअली करना पड़ता है। यू हैव टू, आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए अपने परिवार वालों के सामने, और वो जो जिस परिवार को आपने खुद चुना है उसके सामने तो होनी चाहिए। और मेरा सिर्फ एक सवाल है, एक बात बताओ, कितनी यूट्यूब पे फिल्में होती हैं फ्री में, OTT पे भी होती हैं। इट्स वेरी ईजी टू से कि आप वेज कॉमेडी जा करके देख लो। फिल्मों के टिकटों के प्राइस क्या है तुमको पता है? 800 रुपये की पॉपकॉर्न है, और पता नहीं वो टिकट कितने की है, पता है ना कितने की है? 20 बच्चों को लेके मैं पसीनों और गुटकों वाली गंदे से हॉलों में जा सकता हूँ, टूटे फूटे से? वहाँ नहीं जा सकता, ठीक है। और दूसरी बात ये जो तुमने कही है ना कि हम देख नहीं सकते, तो बेटा इतना इजी नहीं होता है। इट्स वेरी इजी टू से दिस टाइप ऑफ थिंग्स जब 5G का इंटरनेट हो जियो का घर में, और या टीवी की स्क्रीन हो बड़ी सी LED LCD का, जिसमें 12 इंच के सारे OTT FOTT हों, तो बहुत ईजी होता है बोलना कि जाके कुछ और देख लीजिए ना। पहले का टाइम नहीं है ये, पहले वाली जनरेशन का ठीक था। कुछ अश्लील मैगजीन, सविता भाभी टाइप अगर चीज़ें आती थी तो नहीं मन करता था देखने का, पिताजी से छुप छुप के पढ़ लिया करते थे, वरना टिकटें देख लिया करते थे। फिल्में लगती रहती थी, इसी बालकनी के 25 पैसे का टिकट हुआ करता था, मतलब बहुत साल पहले 1 रुपये के शायद 4-5 समोसे आ जाया करते थे, कोल्ड ड्रिंक आ जाया करती थी। फिल्में महंगी हो गई सर, और फिल्में भी अश्लील बनने लग गई। सेक्स जैसे सेंसिटिव टॉपिक को क्रिएटिविटी के जरिए प्रेजेंट कर देना सेक्स कॉमेडी, हाँ समझ में आता है, नो ऑफेंस। लेकिन सर
आप खुद सोच के देखिए ना, क्या देखेगा वो। अगर आप ही 3 कमरों के या 2 कमरों के मकान में रह रहे हैं, ठीक है, और आपके घर में एक टीवी है, और टीवी भी कोई एलसीडी एलईडी वाला नहीं, वो बड़ा डब्बा और डब्बा वाला टीवी है, उसमें फिर आप क्या करेंगे? सुबह उठ के सास बहू न्यूज़, सास बहू और न्यूज़ देखेंगे। अब ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई 2 साल का बच्चा नर्सरी की राइमें क्यों नहीं देख रहा है, वो भाई उसको नहीं देख सकता वो, यार उसको क्यों देखेगा, वो क्या कह रहा है, क्या है, हटाओ ये। उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ आपके तजुर्बे एक्सपीरियंसेस बदलते रहते हैं। मैं 1 करोड़ बार हंगामा नहीं देख सकता, यूट्यूब पे फ्री पे पड़ी है। मैं 10,000 बार भूल भुलैया नहीं देख सकता। पहली बात, ये जो वेज फिल्में जो हैं, जो अच्छी फिल्में हैं, स्त्री 2, भूल भुलैया टाइप फिल्में, ये बहुत कम बनती हैं आज की डेट में। पहले जैसा बॉलीवुड रहा नहीं जैसा अब था, जैसी एवरग्रीन फिल्में अब नहीं बनती हैं, ठीक है। तो आई हैव टू फाइंड अ चीपर सोर्स। और दूसरी बात ये कि पहले, अब तो ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं, इससे पहले बना करती थी। भूल भुलैया, हंगामा, हेरा फेरी, ऐसी फिल्में बनती नहीं हैं। और कॉमेडी के नाम पे भी फरहाद सामजी सर ने इतनी महान महान फिल्में लिखी हैं, मैं क्या बताऊँ उनको। न बोल बच्चन पांडे, पता नहीं कैसी कैसी पिक्चरें आ रही हैं आज की डेट में। ऐसी फिल्में आती हैं आज की डेट में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें कूल मतलब क्या, मैं करूँ क्या, मतलब। वेज कॉमेडी में एक आधी फिल्म आती है साल में, कुछ स्त्री जैसी। अब मैं क्या स्त्री फिल्म जो थिएटर से उतर चुकी है उसको बार बार उतरी हुई फिल्म तो थिएटर में कहाँ देखूँ मैं। और जब OTT का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जब गाँव गाँव में इंटरनेट पहुँच गया बेटा, वो सबकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती कि गाँव गाँव में जाके देख लीजिए, ठीक है। 15,000 की मेरी नौकरी, उसमें से भी जब करोगे ना तब पता चलेगा क्या होता है। इट्स वेरी ईजी टू से व्हेन यू हैव अ फाइनेंशियल गुड बैकबोन एंड यू आर लिविंग इन अ गेटेड सोसाइटी ऑफ दिल्ली, गुड़गांव एंड हरियाणा। वहाँ के बच्चों को देखो जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस बेकार है, वो क्या करें मनोरंजन के लिए? उन बेचारों के पास यूट्यूब के अलावा कुछ नहीं। और यूट्यूब भी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फ़ोन में फ्री इंस्टॉल्ड आता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है, और वो भी फ्री में। तो उन बेचारों को देखना पड़ता है। घर में इंटरनेट, अच्छा हाँ इंटरनेट का पैसा भले ही लगता है, लेकिन वो उतना नहीं लगता जितना होना चाहिए। BSNL का इंटरनेट आ जाता है उसमें, और फिर वो जब इंटरनेट आता भी है, वो कहेंगे वो भी तो काफ़ी महंगा होता है भाई। सर्विस नंबर ऑफ़ सर्विस जो वो प्रोवाइड करता है वो कितना ज़्यादा होता है, ये नहीं देखा क्या? ऐसा होता है कि इंटरनेट दिन में 2 घंटा चलेगा, उसके बाद बंद पड़ जाएगा। वो तो जब दिल करे चला लो, प्रीपेड हो या पोस्टपेड, चल तो जाता है ना। फिल्म तो ख़त्म होगी 2 घंटे बाद, उसका क्या करोगे? भले ही 500 रुपये। अब ये कहते हो ना कि महंगा होता है इंटरनेट भी फिल्म की टिकट जितना, तो उनका भी यही जवाब है। नेट तो बेटा फिर भी चल जाएगा, उसको जब दिल करे चला सकते हो। फिल्म को ऐसा हो सकता है थिएटर में जब दिल करे चला सकते हो। तो यू हैव टू स्विच, बिकॉज मुझे समझ में आ जाता है, नहीं मैं इंसान हूँ, मुझे समझ में जीना है, मैं ये सब गंदपना नहीं कर सकता। और अगर मैं ये सब नॉनवेज कॉमेडी को एंजॉय करने लग गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब गंदगी मेरे कैरेक्टर का पार्ट बन जाए। मुझ पे असर नहीं होना चाहिए। अगर नॉनवेज कॉमेडी देखनी भी है तो ऐसा, हाँ देखा, अच्छा हैरी को डर, अब अच्छा करा, बड़ा मजाक, बंद कर दिया। वो चीज़ मुझे साइकोलॉजिकली इफेक्ट करने लगे, मेरे कैरेक्टर पे आने लगे, तो गलत है, ठीक है। ठरकी बुड्ढा अगर मैं बन गया नॉनवेज कॉमेडी देख देख करके, और मेरा फ्रेंड सर्कल भी वैसा हो गया क्योंकि किसी छछुंदर का मैंने वीडियो देखना और मुझे उसकी आदत हो गई, और मैं उस आदत को टाइम रहते छोड़ नहीं पाया, और मैं मेंटली मैच्योर नहीं हुआ, तो फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद है ना। ठरकी बुड्ढों के बीच में रह करके मैं को क्या मिल जाएगा? ऐसे ही तो लोग होते हैं, लड़की जा रही होती है, कमेंटबाजी कर रहे होते हैं, ये कितनी हॉट है, मैं नहीं कर सकता ये सारी बातें। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। और जस्ट बिकॉज आपने किसी को एंटरटेन करा है और आप उसको पैसा दे दो, ये चीज़ भी मेरे समझ में नहीं आती है, भले वो फिल्म हो कुछ भी हो। नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट, ये लॉजिक भी ऐसा ही होता है कि उसने एंटरटेन करा है ना, तो उसने पैसे कमाए, तो उसने बीवी का भला करा है, और वो अगर मांग रहा है तो क्या दिक्कत है? मेरा सिंपल सवाल है, स्टैंड अप हो या फिल्म हो, नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट। एंटरटेन करा तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मेरे को ऐसे वर्थ इट मनी, मुझे पैसे की वर्थ लगे उसके लिए, कि पैसे के वर्थ इट है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लॉयल सब्सक्राइबर होंगे स्टैंड अप्स के, लेकिन कभी देखने नहीं जाएंगे, कोई कहेंगे अच्छा है, फिल्म भी अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं इस फिल्म में या स्टैंड अप में, कुछ भी एंटरटेनमेंट की मीन्स में, कि मैं ऑडिटोरियम में जाऊँ या फिर 500 रुपये का टिकट दूँ, 750 रुपये की टिकट भी हो गई आजकल तो, या 800 रुपये का दूँ, क्योंकि अच्छा था। पर पैसे देना ना देना वो मेरी अपने ऊपर है ना, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पे है। तो मुझे ऐसा लगा नहीं इसके अंदर कि हाँ यार बहुत मज़ा आ गया कतई, ओ हो। अगर मज़ा आ भी गया तो इवेंचुअली क्या है, ख़त्म हो गया, वो पैसे तो गए। हाँ वो अलग बात है कि अगर मूड फ्रेश करना है, मूड लाइट करना है, आउटिंग है, बीवी का मन कर रहा है, बच्चों का मन कर रहा है, मुझे थोड़ा माइंड अच्छा करना है, उसके लिए कोई फैमिली फिल्म या कुछ एंटरटेनमेंट टाइप हम देख लिया, जैसे फुकरे 3 या 3 इडियट्स जैसा कुछ हमने देख लिया, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा नहीं। क्योंकि इतना मुझे ऐसा लगा नहीं। फिल्मों के टाइम पे भी होता है, ये अच्छी फिल्म थी, वन टाइम वॉच थी जी, मतलब इसका मतलब ये है कि पैसे डूब गए, उसको लगा नहीं कि इतना भी वर्थ इट नहीं था कि पैसे दे के मैं जाऊँ और जाके देखूँ। अब तुम लाख बकवास करते रहो कि अरे ऑडिटोरियम का किराया भी है, वहाँ का स्टाफ भी है,
भाई दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम कि ऑडिटोरियम साफ़ करना है, ऑडिटोरियम का किराया है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वो जिसका ऑडिटोरियम है वो देखे, वो थिएटर ओनर देखे, ठीक है, वो पीवीआर वाले लोग देखे, आइनॉक्स वाले लोग देखे, वो साइबर हब का कैफ़े जो होता है वो, या कैनवस लाफ क्लब है वो वाले देखे। मैं उनकी टेंशन क्यों लूँ यार, मुझे क्या मतलब। वो किराया स्टेज का इतना है और वो लाइटिंग भी है, कॉमेडियंस को रिकॉर्डिंग का 15,000 देना पड़ता है। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम डूड, दैट्स आई डोंट केयर। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उसकी लाइफ में क्या चल रही है। ऐसे तो हमारे बगल में मित्तल जी है, उनका डिवोर्स चल रहा है। अब मैं क्या उनको, मैं क्या कर सकता हूँ यार। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जो ये लोग कहते हैं ना, बड़े आज के जनरेशन में खूब चलता है, इट्स माई पर्सनल मैटर, प्लीज़ डोंट इंटरफियर। ये सब चीज़ें आज तक किसने स्टैंड अप कॉमेडियन को, वेज कॉमेडी वाले को देख के बोली है? मैंने जब बोला वेज कॉमेडी है, तो वेज कॉमेडी के नाम पे 90% चीज़ें यही हैं कि मेरी बीवी मुझे परेशान करती है, मेरे बच्चे मुझे परेशान करते हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, कुछ पर्सनल चीज़ें जो आप कभी देखना नहीं चाहते, वो ज़बरदस्ती आपको दिखाई जा रही हैं, और देख के भी समझ में आ जाता है कि इवेंचुअली मिल क्या रहा है मुझे। मैं वेज कॉमेडी का एक शो देखा, इवेंचुअली मुझे मिला क्या? मुझे मिला कि एक आदमी है जो 3 घंटा स्टेज पे अपनी बीवी बच्चों की बुराई कर रहा है। तो इवेंचुअली मैं क्यों जाऊँ भाई स्टेज पे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी खुद की पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, मेरे घर में कलेश ख़त्म नहीं होते, या दोस्तों के साथ कलेश ख़त्म नहीं होते, रोज़ भसड़ चल रही है, उसको कंपनसेट करने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, और उसी चीज़ को मैं एंटरटेनमेंट का नाम दे रहा हूँ कि यार इसने दिल की बात बोल दी। अरे दिल में कचरा भरा हुआ है, दिल में अगर द्वंद्व चल रहा है 24 घंटा, और वही कोई स्टेज पर बोल रहा है, तो फ़ायदा क्या है इसका? मुझे तो गुरु के पास जाना चाहिए, मुझे तो कोई इलाज करना चाहिए ना अपने टॉक्सिक फैमिली का। मैं थोड़ी स्टैंड अप कॉमेडी, उसके लिए मैं ये क्यों करूँगा? जो लोग कहते हैं कि अरे आप कौन होते हो उसकी बीवी को जज करने वाले, अरे भाई सुबह से 38 मिनट के स्टैंड अप में 16-16 मिनट के 3 वीडियो उसने अपलोड करें, कम से कम 450 वीडियो में खुद ही बताता रहता है मेरी बीवी कैसी है, मेरी क्या है। जज करना एक मानसिक गतिविधि है जिसमें इंसान अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल ओपिनियन देता है, और उसके हिसाब से पर्सनल प्रोफेशनल ओपिनियन देता है अपना। तो खुद ही बताया जा रहा है ना हमको, हमने थोड़ी पूछा उससे कि तेरी बीवी क्या करते हो, तो खुद ही बताया जा रहा है, और बता रहा है तो रुक नहीं रहा, और बार बार बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार बता के छोड़ दिया चलो जी कोई नहीं। अब मैं किसी इंसान से मिलूँ, वो हर दूसरे दिन मुझे बताता रहे मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है, मेरा ये, हर दूसरे दिन। और फिर मैं किसी तीसरे से डिस्कस कर लूँ यार इसकी बीवी इसको बड़ा परेशान करते हो, वो आके मुझे बोले हु आर यू टू जज। एक बार होता, 2 बार होता, हम चल समझ जाते, ठीक है यार तेरी फ्रस्ट्रेशन निकल गई, कोई दिक्कत नहीं। तू हर 15 मिनट में शुरू हो जाए और बोल देगी अरे यार, तो फिर क्या बोलूँ मैं अब? और जज क्या कर रहा हूँ मैं? जज करना कुछ गलत हो गया? बोल तो ऐसे रहो जैसे तुम में से आज तक किसी ने किसी को जज ही नहीं किया होगा ज़िंदगी में। मोहल्ले की आंटियाँ करती क्या है सारे दिन, और तब तो क्या कहते हो, तब तो तुम बड़ा कहते हो। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें भी होती हैं कि मेरी बीवी मुझे परेशान करती है, मेरे बच्चे मेरा खून पीते, इट्स वेरी पर्सनल मैटर। यू कैन नॉट से समथिंग सो पर्सनल लाइक दैट एंड एक्सपेक्ट पीपल टू बी ओके विद इट। भाई तेरे घर में क्या चल रहा है मुझे नहीं सुनना यार, मैं क्यों सुनूँ ये सब चीज़ें? अजीब चीज़ है ये, अजीब चीज़ें हैं। और पहली बात तो ये कि जब वो स्टैंड अप करने आता है लोगों को पता होता है कि मेरी ये स्क्रिप्ट में ये लिखा है, मैं आज ये परफॉर्म करने वाला हूँ, आपको पता होता है बीइंग एन ऑडियंस। तो जो लोग कहते हैं मत देखो ना उसके वीडियो, अरे भैया पहले बोलना चाहिए था ना ये सब चीज़ें, हमें थोड़ी पता था वो क्या बोलने वाला है। हमारे तो 400 रुपये लग गए टिकट के शो के, भले ही वो फिल्मों में हो या भले ही वो उसमें हो या यूट्यूब में, हमारा तो हो गया ना कांड। तो तू पैसे हमें रिफ़ंड कर दे, उनको उनसे रिफ़ंड भी मांग लिया करो, स्टैंड अप कॉमेडियन तो देगा नहीं, उनसे मांग लिया करो। भाई मैं क्यों पर्सनल चीज़ें सुनूँ किसी के घर कलेश की, किसकी बीवी के घर में क्या चल रहा है, हम गुलाम है, हमसे क्या मतलब? मैं तो वो आदमी हूँ जिसके साथ कोई पर्सनल बात अपनी डिस्कस भी करे मैं कहूँगा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत अकड़ू हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है मुझे में इतनी पात्रता नहीं है कि मैं उस इंसान की मदद कर सकूँ। अगर कोई ऐसा है जिसके जो मेरे से एडवाइस मांगने आता है कभी भी रियल लाइफ में, दोस्ती यारी में चलता है, एक आध मेरा दोस्त है वासु करके, तो मैंने साफ कह दिया था भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे से मत पूछा करे सब चीज़ें, मुझे खुद ही नहीं पता अपनी ज़िंदगी का क्या है। और मैं खुद, और आज की जनरेशन जो सबसे ज़्यादा अपने आप को ये रिस्पेक्ट का तराजू में तोलती है, बी ए हाई वैल्यू मैन, रिस्पेक्ट एवरी वन यू कैन, वो उस इंसान को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करती है जो खुद किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता कभी लाइफ में, कोई भी हो, किसी भी तरीके की कॉमेडी हो, वेज हो नॉन वेज हो, कुछ भी हो। और इन सारी कॉमेडीज़ का मूल आधार क्या है कि मैं एक इंसान हूँ जो अपनी ज़िंदगी से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है और अपना फ्रस्ट्रेशन अपने आर्ट के ज़रिए एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और उसके अलावा कोई दूसरी कॉमेडी है ही नहीं। और मैं देख रहा हूँ ऐसे, भाई ये क्या बदतमीजी है, हर चीज़ में इतनी नेगेटिविटी मूल में घुसड़नी क्यों है? गाली दो ना दो मेरे से मतलब, वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इतना भी मुझे नहीं लगा कि उसने कुछ ऐसी सिक्के फेंकने वाली कोई एक्टिंग नहीं कर दी उसने। वो शाहरुख खान नहीं है कि स्टेज पर आकर के कुछ ने चार डालो लोग सिक्के फेंक रहे हो हम मर जाएंगे आपके नाम। माइकल जैक्सन नहीं है वो स्टेज पे कोई कि मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि आप बिना जज किए या बिना देखे उसका काम देखे बिना उसको अप्रिशिएट करे बिना रह ही ना पाओ, वो कोई माइकल जैक्सन नहीं है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने घर में भी टॉक्सिक माहौल है, अपने घर में भी जो टॉक्सिक माहौल है, अपने घर में भी लड़ाई झगड़े गाली गलौज सब दिन रात चलता रहता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अगर वो ये सब बोलता है कॉमेडियन, या अपनी ज़िंदगी में जो तुम्हारी भसड़ है, जो तुम्हारी लगी पड़ी हुई है, उसके ऊपर जब कोई कॉमेडियन जोक करता है तो हम और हंसते हैं और हंसते हैं और हंसते हैं। ये हंस किस पे रहे हैं हम? कहीं ऐसा तो नहीं मैं खुद की ज़िंदगी पे हंस रहा हूँ, वो अपने दुखों पे हंस रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी पे हंस रहा हूँ और उसकी बात पे हंस रहा हूँ, या फिर वो अपने दुखों पे हंस रहा है, मैं उसके हंसने वाली बात पे हंस रहा हूँ और मैं उससे वो दुख भूलना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी है। जबकि सच ये भी हो सकता है कि शायद मेरी खुद की ज़िंदगी भी हंसने लायक हो। और पैसा देना ना देना वो समझ में आता है, क्योंकि चीज़ वर्थ इट भी होनी चाहिए ना। मुझे अगर ROI एज ए कस्टमर ही नहीं लग रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे कोई रिफ़ंड मिल जाएगा। तो जहाँ पे रिफ़ंड ही ना मिले तब क्या होता है? पैसा ये है ना कि अगर वो पैसे मांग रहा है आपसे तो गलत क्या है? गलत है क्यों नहीं गलत है? अमेज़ोन से आप सामान मंगाते हो, फॉल्टी निकलता है, पैसे वापस नहीं देते? अगर आपको कुछ खाना ऑर्डर करते हो, वो ख़राब निकलता है, रिफ़ंड के लिए नहीं बोलते आप, या वापस नहीं करते? उस रेस्टोरेंट से आप वापस ऑर्डर करते हो? एंटरटेनमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे वैल्यू फॉर मनी ROI मिले ही ना आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले ही ना आपको, आप कभी कोई रिफ़ंड नहीं मांग सकते। कभी आज तक कभी किसी थिएटर ओनर के पास गए हो कि यार बेकार पिक्चर थी, क्या दिखवा दिया यार, ये पैसे वापस कर? आज तक ही स्टैंड अप कॉमेडी, लेकिन नहीं, भाषा के अलग अलग पैतरे हैं, जस्ट बिकॉज हमें एंटरटेनमेंट चाहिए तो कुछ भी एंशंट लॉजिक देते रहो, क्योंकि ये सब लॉजिक अगर हम नहीं देंगे तो फिर हमें ये एंटरटेनमेंट देखने का मज़ा, हमें देखनी एंटरटेनमेंट, हमें तो 7 से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ना हम कुछ सुनना चाहते ना तुम सुनना चाहते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे हेटर्स हैं, जो बिना बात के मुझे गालियाँ देते रहते हैं लॉजिकली, लॉजिकली नहीं इलॉजिकली। उनका ये है कि उनको देखना है स्टैंड अप करके, कुछ भी उनको एंटरटेनमेंट वाली चीज़ चाहिए, तो कुछ भी अंडरस्टैंड बोलते रहो ताकि लगे कि हम प्यार करते हैं, अपनी रेलेवेंसी कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि तुम्हारा इन्फ्लुएंसर जो है गलत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम भी गलत है क्या। देखो, तुम गलत हो या नहीं मुझे नहीं पता, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, पर ये इन्फ्लुएंसर गलत कर रहा है मुझे साफ दिख रहा है। ठीक है, ये कोई सचिन तेंदुलकर नहीं है, आमिर खान का बेटा है, और उसे आमिर खान के भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एक बंदे की लाख गालियाँ दे लोगों से, लेकिन एक चीज़ है, उसने अपने बच्चों को काफ़ी लंबे टाइम तक पब्लिक लाइमलाइट से छुपा के रखा। इसकी बीवी को अगर कोई जानता नहीं, इसके बच्चों को अगर कोई जानता नहीं, उनके बारे में बुराई कर रहा होता तो वो भी कहीं ना कहीं गलत था, लेकिन कम गलत था। इसने खुद ही कैमरा के आगे अपना पूरा परिवार दिखा रखा है कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, उनके साथ रील बनाता है, उनको अपने वीडियो में कहता है गाइज, उनसे बुलवाता है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। गलत वहाँ हो जाता है जब ये पूरी दुनिया को बताता है कि ये मेरी बीवी है जिसने मेरे को परेशान किया हुआ है। और ये सब चीज़ें करोड़ों में से उन लोगों को दिखती है जिन्होंने शायद ज़िंदगी थोड़ी ईमानदारी से जी है। और फिक्शन अगर जोड़ करके, तुम कहते हो ना फिक्शन अगर जोड़ करके कि वाइफ की हरासमेंट में अगर थोड़ा बहुत फिक्शन जोड़ करके उसने कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत फिक्शनल और रियल का उसने मिला करके घोट हमको दे दिया, तो उसने अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाई है। वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहा है? अपनी बीवी का कैरेक्टर नीचे करने के लिए। कभी देखा है कैरी मिनाटी या किसी रोस्टर को अपनी माँ, अपनी खुद की सगे घर वालों के बारे में कुछ बोलते हुए? कौन सा ऐसा रोस्टर दिखा देना अपने माँ बाप को रोस्ट कर रहा है इंटरनेट पे, दिखा दे तू बस। ट्रिगर्ड इंसान से लेके कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, बीबी, किसने करा है? उल्टा जब बीबी का वीडियो आता है तो सॉरी डैड वाला वीडियो था बीबी की फैंस का, इमोशनल वीडियो था। तो ये तो अपने आप में ही अजीब चीज़ है बड़ी। तो और ख़तरनाक आदमी है कि फिक्शन जोड़ने के बाद भी क्या हुआ, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के बाद क्या हुआ, उसकी वाइफ की जो थोड़ी बहुत भी नेगेटिव इमेज थी अब वो और ज़्यादा नेगेटिव हो गई, उसको और गंदी लाइमलाइट में देखा जा रहा है कि यार इतना परेशान क्यों करती है। इवेंचुअली ये दिखाया जा रहा है कि मैं एक दुखी हारा आदमी हूँ जिसको उसके बीवी ने परेशान कर रखा है, उसके बच्चों ने परेशान कर रखा है, जिसके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, सोसाइटी मेरा साथ नहीं देती, सपोर्टिव कहीं से नहीं है। मैं बम्बई जैसे बड़े शहर में रहता हूँ, वहाँ आइसोलेशन फेस करता हूँ, वहाँ का कल्चर मुझे समझ नहीं आता, हूँ मैं दिल्ली वाला। अब इस बात के लिए मैं अपने दुख सुनाऊंगा आकर के कॉमेडी और क्रिएटिविटी के नाम पे, और उसके लिए तुम मुझे पैसे दो बीइंग एन ऑडियंस, और तुम उस पर हंसो और तालियां बजाओ। तो भाई मैं क्यों करूँ ये सब यार? तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मेरे से मतलब? मैं कोई गौतम बुद्ध नहीं हूँ जो आके तेरे सर पे हाथ रख के तेरी सारी दुख दूर कर दूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी के दुख नहीं दूर कर पा रहा, मैं तेरे दुख सुनने क्यों जाऊँ स्क्रेच पे? या तो कॉमेडी कर सकता है तो यही तो कॉमेडी होती है? नहीं, ये नहीं होती। हज़ार तरीके की कॉमेडी और होती हैं। ChatGPT पे सर्च कर लो कितने टाइप की कॉमेडी होती है। अगर मिस्टर बीन नहीं देखा कभी हैं, और मैं क्या, एक बात बताओ ज़रा, फिल्मों की टिकटें महंगी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना यूट्यूब पे भी बहुत सारी प्रियादर्शन की फिल्में फ्री में हैं, तो मैं 10 करोड़ बार एक ही फिल्म देखूंगा क्या? वो सारी फिल्मों की कहानियाँ भी मुझे याद हो गई हैं। मुझे मुँह ज़बानी, हंगामा, हलचल, हेरा फेरी और भूल भुलैया, माला माल वीकली, नो एंट्री, वेलकम, सिंग इज़ किंग, सिंग इज़ ब्लिंग, ये जितनी भी फिल्में हैं अक्षय कुमार की, भागम भाग, मुझे इन सब की कहानी मुँह ज़बानी याद हो गई है। मैंने इतनी बार ये फिल्में देखी हैं।
अब मैं सारी ज़िंदगी एक फिल्म देखता रहूँ जो मुझे पता है अगले सीन में क्या होने वाला है, तो मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है उस फिल्म को देखने के लिए। आई एम गेटिंग रियली बोर्ड एंड आई एम गेटिंग रियली पिस्ड ऑफ। मैंने राजपाल यादव की ढोल वगैरह वो सब देखा हुआ है मैंने। तो क्या 10 करोड़ बार एक ही फिल्म को देखूंगा, क्या बोर नहीं हो जाऊंगा? क्या मैं सर पकड़े बैठ जाऊंगा, अरे क्या है यार, ये फिर से लगा दिया यार ये। घर वाले भी, आसपास के लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ और लगा दे यार, हम बोर हो रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? और पहली बात तो ये कि OTT का सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी महंगा होता है, अगर तुमको अच्छे से पता हो तो। एक फ़ोन में एक फ़िल्म को नहीं, पर्दे में तो पहले बड़ी फिल्में देखी जाती थी, अब मैं टीवी पे रेट अलग अलग होते हैं। फ़ोन पे अगर आपको OTT चाहिए तो अलग है, आपको उस पर चाहिए, उस पर क्या बोलते हैं, टीवी पे चाहिए अलग है, और फ़ोन टीवी दोनों पे चाहिए तो अलग है, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इसीलिए तो लोग आईडी शेयर करके नेटफ्लिक्स की देखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कौन देगा इतने फालतू भूखेगा पैसे इतने। एक आदमी जो मिडिल क्लास है ना, उसके लिए ये बोल देना कि अरे आप कुछ और देख लो, देर आर मेनी ऑप्शंस, ये बहुत बड़ा वेग चीज़ है बेटा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज़ करते हैं, उनके घर में पानी भी नहीं आता है, मोटर चलाते हैं, चौल में रहते हैं, उनका क्या? वो बेचारे एक मूड फ्रेश करने के लिए एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, उसमें भी उनको ये मिल रहा है। मेरी बीवी मेरे परेशान करती है, बच्चे घूम पीते हैं, और उनके माँ बाप भी कहते हैं उस वीडियो को देख कर, कह रहे क्या चुतिया आप देख रहे हैं, कुछ और देख ले। गिनती के 1 कमरा या 2 कमरे के मकान में रहते हैं, तो तुम उनको कैसे जज कर सकते हो यार ये बात बोल के, जस्ट बिकॉज तुम्हारे, और इस ये पैसा तुम्हारा खुद का भी नहीं है यार, ये हमारा पैसा कब से हो गया है? तो मेरे पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी है, उसमें से थोड़ी बहुत मेरी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 10-15 हज़ार में घर चल जाता है क्या? दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में कोई नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। खुद ही अपने बीवी बच्चों को सोशल मीडिया पर दिखाया, बार बार उनकी बुराई करी, तो उसके खिलाफ अगर मैंने आवाज़ उठा दी तो मैंने गलत कर लिया क्या? अब किसी को समझाना, किसी के लिए परवाह करना, किसी के लिए एपैथी दिखाना गलत हो गया? ठीक है, फिर तुम्हारी जनरेशन क्यों रोती है रहती है कि बड़ी तनहा बीत रही है ज़िंदगी, कोई हमसे प्यार नहीं करता, चाहे ना जाने क्यों लोगों को ऐसा लगता है, क्यों देखने चले जाते हो सैयारा जैसी फिल्में? क्यों ज़रूरत है? तेरे इश्क में सैयारा, और कौन सी थी, धुरंधर, या एक कबीर सिंह, और एक दीवाने की दीवानियाँ थी, ये सब फिल्में क्यों देखने जाते हो? तब तो तुम खूब कहते हो कि हमारे को कोई प्यार करने वाला नहीं है, हमारे को दर्द समझने वाला नहीं है। अब मैं किसी का दर्द समझ रहा हूँ तो मैं चूतिया हूँ, ताकि तुमको वो वैसी कॉमेडी जो तुमको पसंद आती है वो देखने को मिलती रहे। मैंने क्या कहा? 90%, 99% वेज कॉमेडी वैसी ही होती है, 99%, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व करी है। अलग हो सकता है कि मैंने ना देखा हो बाकी की चीज़ें वेज कॉमेडी के नाम पे, लेकिन 99% ऐसी होती हैं। तो 99% के खिलाफ मैंने बोला है। अब 99% मुझे ये दिखेगा तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया, अपनी फ्रस्ट्रेशन ही तो एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं। अब तुम कह रहे हो कि मेरे ओपिनियंस की कोई वैल्यू नहीं, मतलब आम आदमी के ओपिनियंस की वैल्यू नहीं, मैं कोई शाहरुख खान तो हूँ नहीं, तो फिर समस्या तब हो जाती है जब 99% वेज कॉमेडी के नाम पे यही कंटेंट हमें परोसा जाता है, और आदमी अपना सर पकड़ लेता है, यार और कितना चलेगा ये, और कितना सहूँ मैं, हर जगह से इतनी नेगेटिविटी नहीं लेनी है मुझे। इसीलिए लोग गाने सुन लेते हैं हेडफोन्स लगा लगा के घंटों, कहते यही सुन लो, क्या क्या दिक्कत है, क्या ज़बरदस्ती माँ बहन सुनना, कब तक सुनते रहेंगे ये सब? घर का लिस्ट सुनने थोड़ी हैं हम यहाँ पे, और कब वो तो घर पे भी होते रहेंगे, वो अलग से जाके क्यों सुने और किसी और के क्यों सुने, हमारे अपने नहीं ख़त्म हो रहे। फिल्म के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस भी दिखाया जाता है, एक ऐसा सीन भी दिखाया जाता है जिस वजह से फैमिली डिस्प्यूट की वजह से ऋतिक रोशन और शाहरुख खान बचपन में ही काफ़ी अलग हो गए थे। मेरे पास थोड़ी स्क्रिप्ट है उसकी, मुझे थोड़ी पता वो स्टेज पे क्या बोलने वाला है। मेरे पास थोड़ी स्क्रिप्ट है उसकी, उसने कौन सी स्क्रिप्ट दी थी मुझे परफॉर्म करने से पहले स्टेज पर। अगर मिल भी गई होती, अगर मिल भी गई होती तो क्या होता, मैं क्या उखाड़ लेता? टाइम और पैसे दोनों वेस्ट हो जाते। और ये सब अगर पता चल भी जाता वो स्टैंड अप में क्या बोलने वाला है वीडियो के टाइटल या थंबनेल से, तो भी मैं क्या कर लेता? मुझे लगा 2-3 जोक्स में निपटा देगा अपने घर परिवार की बेइज्जती। मुझे क्या पता था पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे होगा? मुझे थोड़ी पता था कि वीडियो में क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने तो वीडियो देखा ही नहीं, और वीडियो देखने से पहले कैसे पता होता? सिंपल केस है ना, मुझे थोड़ी पता था वो स्टेज पे क्या बोलने वाला है परफॉर्म करने से पहले। मेरे पास थोड़ी स्क्रिप्ट है उसकी, उसने कौन सी स्क्रिप्ट दी थी मुझे परफॉर्म करने से पहले स्टेज पर। अगर मिली भी गई होती तो टाइम पैसे फिर भी वेस्ट हो जाते अगर मुझे पता होता हो कि वो क्या बोलने वाला है स्टेज पर। इफ़ आई एम वॉचिंग हिम लाइव परफॉर्म लाइव, लाइक एज अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस। और अगर ये सब पता होता भी, अगर मैं घर पे बैठ के देख रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ उसके स्टैंड अप का, तो टाइटल थंबनेल देख कर तो भी क्या कर लेता मैं? मुझे लगा 2-3 जोक्स में वो भी बच्चों की बेइज्जती को निपटा देगा। पूरा वीडियो उसी टॉपिक पे होगा, मुझे थोड़ी पता है वीडियो देखने से पहले वो भी। उसने कौन सी स्क्रिप्ट दी थी अपनी मुझे परफॉर्म करने से पहले स्टेज पर? मेरी इतनी जैक है भी नहीं, और ना मेरी इतनी हैसियत है, ना मेरी इतनी औकात है। मुझे स्क्रिप्ट अगर मिल भी गई होती तो टाइम पैसे तो मेरे वैसे भी वेस्ट ही हो जाते, क्योंकि मुझे पता ही होता क्या बोलने वाला है। मुझे स्क्रिप्ट मिल भी गई होती तो मेरे कहने से वो स्क्रिप्ट अपनी बदल देता क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वैसे बहुतों को अच्छा नहीं लग रहा,
तो क्या हमारे कहने से या मेरे कहने से या जो कोई भी मेरी तरह सेम इमोशन शेयर करता है, हमारे कहने से वो स्क्रिप्ट बदल देता? अगर वो बदल देता तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट होता है ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का। आधे जोक्स कट जाते तो आधे टाइम में चला जाता वो, तो पेमेंट का इशू हो जाता उसका, और उसको पैसे नहीं मिलते जितने उसको मिलने चाहिए थे, तो उसके साथ एज आर्टिस्ट फ्रॉड हो जाता। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें यार? मेरे पास खुद नहीं पैसे, कहाँ से दूँ उसको मैं? बोलते हैं कि यार ये वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आपको तो पता चल गया था ना किस टॉपिक पर है, फिर भी आप क्यों देख रहे हो? अरे भाई, तो एक ही टॉपिक के ऊपर स्टैंड अप नहीं होता। मैं बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को जानता हूँ जो एक ही टॉपिक पे कुछ जोक्स करते हैं, फिर वो टॉपिक स्विच भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्टैंड अप एक ही टॉपिक पे लगातार हो रहा है, स्विच भी करते हैं टॉपिक्स। वो डिपेंड करता है ना कॉमेडियन की राइटिंग स्किल्स के, और उस पर कितना जोक मार सकता है। मुझे थोड़ी पता है वो कौन से टॉपिक पे, किस टॉपिक पे कितनी देर बोलने वाला है। कॉमेडी करता है वो माँ बहन की गाली देता है किसी दूसरे को, जो नॉन वेज कॉमेडी करता है, सॉरी। और जो वेज कॉमेडी करता है वो अपनी बेइज्जती करता है, अपने परिवार की बेइज्जती करता है, या अपने आसपास के लोगों की बेइज्जती करता है, जानकार की, बीवी बच्चों की। तो कॉमन क्या है दोनों चीज़ों में? कॉमन ये है एक्चुअली दोनों ही मेरी नज़र में नॉन वेज कॉमेडी है, क्योंकि बेइज्जती तो इवेंचुअली अपने जानकारों या अपने परिवार वालों की कर रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है इसमें? गाली देना दे क्या फ़र्क पड़ता है? वो वेज कॉमेडी कैसे हो गया? नॉन वेज वही चीज़ है ना जो नहीं देखनी चाहिए। कुछ गलत चीज़ है जो इंसान को गलत तरीके से इफ़ेक्ट करती है माइंड पे, एक इंसान के मस्तिष्क पे एक नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो माँ बाप की बेइज्जती करने अगर कोई कर रहा है तो उससे मेरे मन पे अच्छा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो अगर यही डेफिनेशन है, अगर मैं बहुत क्रूड होकर के बोलूँ, ठीक है, मेरे वीडियोस भी उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने पता नहीं किस में आएंगे। मैंने भी कोई किसी की इज्जत नहीं दी है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो उसकी भी है ना, क्योंकि माँ बाप की बेइज्जती देखकर तो मेरे मन पर भी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। तो यही है ना कि वो बेइज्जती कर रहे हैं उनके जो उनके आसपास की हैं, और ये सब पता नहीं शायद उनके कंसेंट से हो भी रहा है या नहीं। तो देयर कैन बी दैट्स नॉट वेरी नाइस। उनके कंसेंट से अगर हो रहा है तो ठीक है, मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तब भी अपने शब्द वापस नहीं लेता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली डीप डाउन उन्हें बुरा लग रहा है या उनके पेरेंट्स को बुरा लग रहा है, तो फ़ायदा क्या फिर? नॉनवेज करो या वेज, अगर किसी इंसान को बुरा लग रहा है तो वो फ़ायदा क्या? मतलब एक गाली दे करके माँ बाप की बेइज्जती कर रहा है किसी और की, और एक गाली दे करके अपने ही आसपास के जो लोग हैं उनकी बेइज्जती कर रहा है। और आसपास के लोगों में ज़्यादातर जानकार के सबसे क्लोजेस्ट जो होते हैं वो मम्मी पापा ही होते हैं। तो गाली दे करके किसी दूसरे के माँ बाप की बेइज्जती करना और बिना गाली दिए अपने माँ बाप की बेइज्जती करना, दोनों में सही क्या है वो तुम चुन लो। दैट्स अप टू यू टू डिसाइड, टू ऑडियंस, कि तुम क्या देखना चाहते हो। और जाहिर सी बात है जो मैंने बातें बोली है कहीं ना कहीं रेजोनेट करती हैं, इसलिए फिर वेज कॉमेडी देख लेते हैं। वेज क्या है वो बता ही दिया मैंने अभी तक।